में आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। देहरादून ऋषिकेश सड़क पर देर रात एक बार फिर से बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ा बस सड़क हादसा जिसमें करीब 12 स्कूली बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं। अस्पताल में बच्चे भर्ती कराए गए हैं। 7 मोड़ के पास में बेकाबू बस पेड़ से टकराई है। जिस वक्त ये बस पेड़ से टकराई उस वक्त बस में 45 छात्राएं सवार थी। बच्चों को चोट आई है। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बच्चों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। सभी बच्चे स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल होने के लिए बागेश्वर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून आ रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जयंती है। इस मौके पर देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें नमन किया है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करती उनकी तस्वीरें सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है। धामी कहते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री हम सभी के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनको नमन। आपकी द्वितीय नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शी सोच और भारतीय राजनीति में आपके द्वारा दिया गया अमूल्य योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में टिकटों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस पर आपको अपडेट दे देते हैं कि देहरादून बीजेपी ऑफिस में आज फिर से टिकटों को लेकर मीटिंग होगी, जिसमें गढ़वाल मंडल के पैनल पर चर्चा होगी। मंगलवार को कुमाऊं मंडल के ऑब्जर्वर जिलाध्यक्षों की बैठक हुई थी और आज गढ़वाल के ऑब्जर्वर जिलाध्यक्षों की मीटिंग होनी है, जिसमें गढ़वाल मंडल के टिकट दावेदारों पर मंथन किया जाएगा। तो टिकटों के ऊपर लगातार मंथन चल रहा है। पिथौरागढ़ नगरपालिका पहली बार निगम में तब्दील हुई है। देखिए, ऐसे में पहली मेयर की सीट अपनी झोली में डालने को बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से जोर आजमाइश में लगे हैं। अब तक मुख्य मुकाबले में रहे राष्ट्रीय दलों में कई दावेदार भी मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में पार्टियों के लिए सही उम्मीदवार का चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। रिपोर्ट देखिए। राज्य बनने के बाद पिथौरागढ़ नगर पालिका में बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला बराबरी पर छूटा है। पहले निकाय चुनाव में जहां ये सीट कांग्रेस की झोली में गई थी, वहीं दूसरे चुनाव में बीजेपी ने हार का बदला ले लिया। लेकिन फिर अगले चुनाव में ये सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। बावजूद इसके बीते चुनाव में बीजेपी ने जीत के साथ पालिका का मुकाबला बराबर कर लिया था। अब जब पहली बार नगर पालिका निगम में तब्दीली हुई तो दोनों दलों में मेयर की सीट पर काबिज होने की होड़ मची है। आलम यह है कि दोनों दलों के उम्मीदवार भी खुलकर सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से विगत वर्षों में पिथौरागढ़ के विकास कार्य हुए हैं, अगर इन दोनों चीज़ों को मैं देखूं तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से पिथौरागढ़ की सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये अच्छी बात भी है कि अगर मेयर की सीट होने के बाद मातृशक्ति को पहला अवसर अगर दिया गया है। महिला आरक्षित इस सीट पर बीजेपी के अब तक 10 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी, जबकि कांग्रेस से भी 5 उम्मीदवार टिकट की दावेदारी कर रही हैं। टिकट की चाह रखने वाली महिला उम्मीदवारों में कई तो अपने पतियों की राजनीतिक विरासत की एवज में मैदान में उतरी हैं, जबकि ऐसी महिला कार्यकर्ता भी खुलकर टिकट मांग रही हैं, जो दशकों से पार्टी का झंडा और डंडा उठा रही हैं। निगम पर काबिज होने के लिए जहां बीजेपी को अपने संगठन पर भरोसा है, वहीं कांग्रेस सही उम्मीदवार के चयन के साथ ही तालमेल पर जोर दे रही है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। अगर कांग्रेस पार्टी सही उम्मीदवार को यहाँ चुनाव लड़ाएगी तो निश्चित रूप से मेयर पद पर कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पर बैठेगा। बहुत सा काम करने की भी आवश्यकता है और आपसी सामंजस्य बनाने की भी आवश्यकता है कांग्रेस में। नगर पालिका की तर्ज पर ही नगर निगम चुनाव में भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने के आसार हैं। ऐसे में अब देखना ये बाकी है कि दोनों दल किस उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
तो हल्द्वानी में मेयर की सीट जनरल होने के बाद अब देखिए कुमाऊं के मैदान की राजनीति पूरी तरह से गर्म है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियां अपनी जीत की दावा करते हुए नजर आ रही हैं और उन्होंने अपने दावेदारों की फौज भी खड़ी हो गई है। अब इनकी ये फौज अब दोनों पार्टियों के लिए सिरदर्द भी बन चुकी है। रिपोर्ट देखें। यह हलचल हल्द्वानी की है, जहां के सियासी समीकरण पिछले 24 घंटे में अचानक पूरी तरह बदल गए। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट अचानक बीजेपी और कांग्रेस दफ्तरों में पहुंच गए और अपनी सीनियरिटी का हवाला देकर टिकट की मांग कर रहे हैं। पर्यवेक्षक भी इनकी राय जान रहे हैं। हाँ, बस इतना जरूर कहता हूँ, राजनीतिक रूप से मैं जरूर कहता हूँ कि 32 साल मेरा पार्टी में हर फॉर्मेट में काम किया, कई आंदोलनों का गवाह रहा, खुद उन आंदोलनों को जिया है। छात्र संघ की राजनीति से लेकर NSUI, यूथ कांग्रेस, सीनियर कांग्रेस आंदोलन, चाहे वो जमरानी आंदोलन हो, राज्य निर्माण का आंदोलन हो, चाहे अभी कुछ समय पहले ही रहरा के जो आंदोलन हो, हमने सफल। देखिए, जिस तरह से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो गई है, जो सिरफोड़ वहाँ हो रहा है, तो वहाँ भयंकर नाराजगी है मतदाताओं में, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा और हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छा प्रत्याशी आएगा और जिसको देकर के लोग कांग्रेस को इसमें मदद करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी में भी दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। हालांकि बीजेपी इसे पार्टी के लिए अच्छा संकेत बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो कभी भी चुनाव के लिए तैयार रहती है और जाहिर सी बात है, आपकी जो आपने कहा कि संतोष तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जब सीट ओबीसी थी तो उसमें दावेदार कम थे, लेकिन जब जनरल सीट आई तो हमारे पास बहुत दावेदार हैं और एक बहुत लंबी फहरिस्त दावेदारों की है। और मुझे लगता है कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा, सभी कार्यकर्ता सर्वमान्य से उसको अपनाकर और उसके पीछे लग जाएंगे। कांग्रेस में जहां 40 से ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी में ये आंकड़ा 35 का है। ऐसे में पार्टियों को इस भीड़ में जिताऊ प्रत्याशियों को ढूंढना बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और ये आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। अटल जी की आज 100वीं जयंती है। इस पर देखिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी देख रहे हैं। आज अटल जी की, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है। पूरे देश भर में आज इस तरह से कार्यक्रम बीजेपी आयोजित कर रही है। आपने अब से पहले देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के इस मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न स्तरों पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं और उनकी 100वीं जयंती पे इस समय जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रदर्शनी में पहुंचे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने अटल जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और उनको नमन करने के लिए आज तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आज कई कार्यक्रम हैं जिनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने जा रहे हैं। फिलहाल प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने पोस्ट किया था, पीएम मोदी ने सबसे पहले उनको नमन करते हुए, और अब पहुंचे हुए हैं प्रदर्शनी में, जहां पर प्रदर्शनी में हर एक उस बात को पढ़ा जा रहा है, तस्वीर को देखा जा रहा है जो अटल जी से जुड़ी हुई है। अटल जी खासतौर पर युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। उनकी कई बातें, उनकी पोएमें, सदन में दिए गए उनके भाषण, एक भाषण आज युवाओं की जुबान पर रहता है और उनको प्रेरणा देता है। बीजेपी का ये भव्य कार्यक्रम पूरा सप्ताह भर चलाया गया है, सदैव अटल, और आज इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्मदिन है और इसीलिए आज खास कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। और आज के दिन को जो नाम दिया गया है वो नाम
सदैव अटल आज इसी नाम से आगे जुड़ते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आपने देखा दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पहुंचकर पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित किए और अब इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी देख रहे हैं। संकेत और जानकारी देंगे। संकेत, आज कई कार्यक्रम होने हैं, कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रतिमा के ऊपर पुष्प अर्पित किए और अब प्रदर्शनी का मुआयना कर रहे हैं। क्या प्रदर्शनी जो देखी जा रही थी मुख्यमंत्री की तरफ से वो पूरी देख ली गई है, अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ चुके हैं या इस समय वहीं मौजूद हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और इस प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे और महामंत्री संगठन धर्मपाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और अवलोकन किया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में मौजूद हैं और अब कार्यालय के अंदर वो पहुंचे हैं। वहां उनके साथ में तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं, महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और भारत अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष भारतीय जनता पार्टी मना रही है और इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी बूथों पर जो प्रदर्शनी लगाई है और इसके अलावा तमाम अन्य जो आयोजन हैं वो किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़कें गांव में बनाई गई थी उन सड़कों पर बाकायदा एक यात्रा निकाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से। यही नहीं, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है और ये अलग अलग कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज 3 कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में मौजूद हैं और यहाँ से संकेत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपको तस्वीरें और खबर दिखाते हैं उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां केदारनाथ, केदारधाम, तुंगनाथ धाम, मद महेश्वर धाम में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, केदारनाथ से तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, सीधे मंदिर के आसपास सिर्फ आप बर्फ देख पाएंगे। बद्रीनाथ धाम में भी आप देखिए, जहां आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। दोनों ही धामों में किस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं, तस्वीरें नजर आ रही है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सफेद चादर में दोनों धाम लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में कल देर रात तक 1 फीट या फिर उससे 1.5 फीट तक की बर्फ ज्यादा बताई जा रही है जो पड़ी है। मौसम साफ होते ही बद्रीपुरी काफी सुंदर दिखाई देने लगा है। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप अब लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन चुका है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्रिसमस मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बीच में पर्यटक क्रिसमस का सेलिब्रेशन मना रहे हैं। 2 दिन पहले हुई बर्फबारी में पर्यटकों की चहल पहल पहाड़ों पर बढ़ी हुई नजर आई है, तो वहीं अब 31 और नए साल को लेकर पर्यटक पहाड़ों का रुख करेंगे। पर्यटक स्थलों पर लौटी रौनक से स्थानीय कारोबारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बीच में पुलिस के जवान वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाएंगे, जिसमें देखा जा सकता है साफ तौर पर। लीजिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें पुलिस के जवान कड़ाके की ठंड के बीच में वॉलीबॉल खेल रहे हैं। पुलिस जवान बर्फबारी में वॉलीबॉल का लुत्फ उठाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पूरी घाटी में बर्फ की चादर बिछी हुई आपको नजर आ रही है, इसका आनंद सभी उठा रहे हैं और इस बर्फबारी के बीच में वॉलीबॉल का भी आनंद पुलिस के जवान उठा रहे हैं। अगली खबर चक्राता से है, जहां पर भारी बर्फबारी के चलते सड़कें बंद हो गई हैं। चक्राता के लोखंडी, कनासर, खंडवा, देवबंद पर भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे बाधित हो गया है।
लोखंडी के आसपास बर्फ की मोटी परत जमा हो गई है। इसकी वजह से गाड़ियां फंसी हुई हैं। नेशनल हाईवे को खोलने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। रामनगर से खबर है, जहां पर रोटरी क्लब में केवीएस इंडस्ट्री के माध्यम से पिथौरागढ़ की एक संस्था को एक मल्टीपर्पज गाड़ी और एक टैंकर भेंट किया गया है। सीएसआर के तहत दी गई ये भेंट झुंगा छीना के ग्रामीणों के काम आएगी। मल्टीपर्पज गाड़ी स्कूल के बच्चों को लाने के लिए और उनको घर छोड़ने के लिए, साथ ही एम्बुलेंस के तौर पर और कई तरीकों के से इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्या दुर्गम क्षेत्रों में क्या आपको जरूरत है, तो हमने उनको रिक्वायरमेंट दी थी, सर हमें मल्टीपर्पज एक गाड़ी की जरूरत है, साथ में पानी की समस्या रहती तो टैंकर की जरूरत है, और उसके अलावा कई ऐसे इक्विपमेंट थे जो सोसाइटी की जरूरत थी शिक्षा के क्षेत्र में। तो उन्होंने लगभग 17 लाख के आसपास के ये सामग्री थी तो टोटल डोनेट की है। गाते हुए इस बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केवीएस प्रीमियर फाउंडेशन के सहयोग से 18 लाख रुपए की लागत का प्रोजेक्ट आज हम लोकार्पित कर रहे हैं। इसमें एक मल्टीपर्पज बोलेरो गाड़ी और एक पानी का टैंकर, जिसके माध्यम से महिलाओं के इस कष्ट को थोड़ा हम कम कर सकें, ये हमारा प्रयास किया जा रहा है। ऋषिकेश में बर्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए रूस गए 2 खिलाड़ियों ने रूस एयरपोर्ट पर नजरबंद करके इनको रखने का आरोप लगाया है। दोनों खिलाड़ियों ने ये आरोप लगाए हैं कि खिलाड़ियों का कहना है कि वो उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से 19 दिसंबर को रूस में आयोजित पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए गए थे। उनके पास पासपोर्ट, वीजा, परमिशन लेटर सब कुछ था, लेकिन 20 दिसंबर को मॉस्को एयरपोर्ट पर उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया। उनका पासपोर्ट और लगेज भी एयरपोर्ट प्रशासन ने अपने पास ही रख लिया। अब पीड़ित खिलाड़ियों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की है। अभी रशिया गए थे मॉस्को गेम खेलने के लिए पावर लिफ्टिंग, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ इतना मतलब बुरा व्यवहार करा कि ना हमें पानी, ना हमें खाना, ना हमें सोने के लिए, मतलब कुछ भी ढंग का नहीं। कुर्सियों में सो रहे हैं हम और पूरे पैर सूज चुके हैं हमारे। मतलब बहुत ही बुरा हाल कर रखा था हमारा इन लोगों ने वहाँ पे। शिकायत की आप लोगों ने? हमने वहाँ शिकायत भी करी, हमने उनको बोलने की भी कोशिश करी, लेकिन कोई सुनने के लिए हमारा तैयार नहीं। और आइए बढ़ते आगे। 39वें नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इस पर आपको जानकारी दे देते हैं कि 2 छात्राएं और 2 छात्र इनमें शामिल हैं। 27 से 29 दिसंबर तक यूपी के कुशीनगर में आयोजित होने वाली नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अलग अलग स्टेट से बच्चे हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड से सेलेक्ट हुए खिलाड़ियों का कहना है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। हम यहाँ पर टिहरी डिस्ट्रिक्ट में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं टाइक्वांडो में, जिसमें सिलेक्शन मेरे साथ साधनी जा रही है। 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उत्तराखंड से 39 नेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप जो कुशीनगर में होने जा रही है। कब से कब तक है सर? ये 27 से लेकर 29 तक ये चैंपियनशिप है। नैनीताल अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, मगर कम ही लोग जानते हैं कि जितनी खूबसूरत नैनीताल की वादियां हैं, उससे कई आकर्षित यहाँ के चर्च हैं जो गॉथिक शैली में बने हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। गॉथिक शैली में बने नैनीताल के गिरजाघर ईसाई धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। इन चर्चों की खूबसूरती ऐसी है कि यहाँ हर कोई आना नहीं छोड़ता है। माल रोड पर बना कैथोलिक चर्च 1909 में बनकर तैयार हुआ। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च की स्थापना यूरोपीय शैली में हुई, जो आज भी कायम है। मन को छू जाने वाले इस चर्च में वेद के जो चित्र बने हैं वो सब जर्मन से लाए गए हैं।
साथ ही इस चर्च को अब भी बिल्कुल उसी शक्ल में रखा गया है जैसा अंग्रेजों ने इसे बनाया था। सरोवर नगरी के दूसरे छोर पर स्थित ये मेथोडिस्ट चर्च, जो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना चर्च है। और चर्च यहाँ का बहुत अच्छा है। हम 2-3 जगह पे गए हैं चर्च के लिए, लेकिन कल ज्यादा घूमेंगे क्रिसमस के लिए। लगता है चर्चों का इनको जानने का भी मौका मिल रहा है यहाँ। हाँ, मौका तो मिल रहा है अच्छे से, और शांत रहता है चर्च में, बहुत अच्छा भी लगता है, मन में थोड़ा शांत भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इनके इतिहास को भी जान रहे हैं आप लोग? हाँ, इतिहास को भी जान रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं यहाँ के चर्च के बारे में, सब लोग अलग अलग कुछ बता रहे हैं हमें, अच्छा लगता है। सरोवर नगरी में बने चर्च आकर्षण का केंद्र हैं। वहीं कई चर्च यूरोपीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना हैं। वहीं नैनीताल आने वाले पर्यटक भी इन चर्चों के इतिहास को जानने पहुंचते हैं। सेंट जॉन्स तो प्रोटेस्टेंट चर्च है, ये चर्च जो है ये मेथोडिस्ट चर्च है, और ये भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च है। तो ये इसके इतिहास के लिए, हमारे इतिहास के लिए, हमारी धरोहर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो चर्च आपके तल्लीताल के समीप है, और जिसको हम कहते हैं लेक चर्च, जो आपके एवलन होटल के नीचे है, ये चर्च जो है ये सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का चर्च है। तो ये कैथोलिक चर्च, लेकिन इस चर्च के जो अनुयायी हैं कैथोलिक धर्म के मानने वाले हैं, और सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के वो सहयोगी थे, समर्थक थे, उनके उपदेशों को मानते हैं। बहरहाल कहना गलत नहीं होगा कि सरोवर नगरी न सिर्फ सैर सपाटे के लिए बल्कि ईसाइयों के आस्था का केंद्र भी है, जिसकी सुंदरता आज भी कायम है। हालांकि अब इनके रखरखाव पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ने लगी है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर एक बार फिर से इस हाईवे के बंद होने की जानकारी मिल रही है। क्वारब के पास में पहाड़ी से भारी मलबा रोड पर आ चुका है, जिसकी वजह से कई टन मलबा भरभरा कर जब नीचे आया तो यह हाईवे बाधित हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे में तस्वीरें ली और ये सोशल मीडिया पर पड़ी तो वीडियो वायरल हो गया। क्वारब में लगातार मलबा गिर रहा है और पिछले कई महीनों से लगातार यहाँ पर लोग परेशान हैं, आवाजाही में दिक्कत हो रही है। क्वारब पुल के पास पहाड़ी टूटने का सिलसिला लगातार जारी है, मिट्टी लगातार गिर रही है, लेकिन आज भारी भूस्खलन हो गया है। ये आ गया पूरा गया। ये आ गया। और एक बार फिर से आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आप देखेंगे तस्वीरों में, लोक भवन की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं। कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका आज 100वां जन्मदिन है। अटल जयंती आज पूरे देश भर में मनाई जा रही है धूमधाम से। खास तौर पर बीजेपी की तरफ से खास आज पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और जो किए जा रहे हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोक भवन से सीधी तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया था और प्रदर्शनी में अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई थी। तो वहीं अब ये लोक भवन से तस्वीरें, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प अर्पित किए हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में हैं और कल भी उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की थी, और आज भी इस समय जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है राजधानी लखनऊ में, यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अब से थोड़ी देर पहले जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, लेकिन उसके बाद ये कार्यक्रम, जहां पर इस समय आप न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी को देखेंगे बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, दोनों डेप्यूटी सीएम आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य। और आज 100वें जयंती पर
नमन किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यूं तो युवाओं के जुबां पर रहते हैं। उनकी कही हुई बातें, उनके भाषण जो सदन में उन्होंने पढ़े हैं, उनकी कविताएं तो सदैव युवाओं को जोश से भरती है, नया करने के लिए प्रेरित करती है और देश के लिए कुछ करने के लिए उत्साहित करती है। ऐसे में आज का दिन बेहद खास और इसीलिए आज के दिन पूरे देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दिल्ली में भी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इस समय कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है, जहां से आप तस्वीरें देख रहे थे। फिलहाल एक छोटे से